हेलो दोस्तों, ये कहानी है एक किसान की। किसी ने सच ही कहा है, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसे दिए में उजाला होगा। दोस्तों, एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था। बहुत मेहनत से वह अपने खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप तो कभी आंधी। कोई न कोई कारण बन ही जाता कि उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं। कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी से छोटी बातें भी नहीं जानते। आपको ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वे कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे दें, जैसा मैं चाहूँ वैसे मैं मौसम कर दूं, आप देखना मैं अन्न के भंडार लगा दूंगा। भगवान इस किसान की तीखी वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुम्हें यह शक्ति देता हूँ कि तुम अपने खेतों में तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसे तुम मौसम कर दो। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा। तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों में धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिले। जब पानी बरसना चाहिए तब पानी बरसा। आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी अपने खेतों में आने नहीं दिया। किसान के खेतों में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसी कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहलाती फसल। मन ही मन वह बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल काटने को तैयार हो गए। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर पड़ी तो उसने अपना सिर पटक लिया और वह रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थीं। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे कोई सजा दी? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया था। तुमने उसे आंधियों से जूझने नहीं दिया, तेज बारिश सहने नहीं दिया और ना ही तेज धूप से तपने दिया। तब भी चुनौती का सामना तुमने उसे नहीं करने दिया। इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले हो गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी ये पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से बल पैदा होता है।
जिसे शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा पूर्ति तेरे गेहूं के दानों की तरह जो नहीं फूटी, तूने उसे कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता। सारी बालियां इसलिए खाली हैं, इसमें एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधे को संघर्ष कराया ही नहीं। दोस्तों, याद रखिए, स्वर्ण में स्वर्णीय आभा तभी आती है जब वह आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्ष से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दाब की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे, कोई अस्तित्व नहीं होगा हमारा। विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां, समस्याएं हमें और अधिक निखारती हैं। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां आए तो घबराना मत, बल्कि सामना करना, विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने सच ही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर ही भी भगवान नहीं होता। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ कहानी को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।